नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का अपने इस चैनल पर। मित्रों, आज 28 फरवरी 2025 को जो रीट लेवल 2 शिफ्ट थर्ड का जो एसएसटी का पेपर हुआ, उस पेपर की ये मित्रों आंसर की है। और आपको बता दूं, यह स्मृति आधारित है, मेमोरी बेस्ड ये क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। तो आप मुझे गालियां ना दें, मैंने मेरे मन से ये सवाल नहीं बनाए हैं इधर उधर देख करके टेलीग्राम पर, वहाँ से ये सवाल मैंने आप अभ्यर्थियों द्वारा ही बताए गए ये सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर ना भी पूछे गए हैं तो भी आपको याद हो जाएंगे, आपको इसमें कोई नुकसान वाली बात है नहीं, इसलिए आप गलत कमेंट ना करें। ये सब्जेक्ट एसएसटी के क्वेश्चन होंगे, 60-65 के समथिंग ये क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड ये क्वेश्चन है। इनके संपूर्ण 100% सटीक आंसर की मैं आपको बताऊंगा। शिफ्ट थर्ड रीट लेवल 2 एसएसटी सब्जेक्ट वालों के लिए ये क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर देखिएगा इन क्वेश्चनों को। पहला सवाल था, क्रम का पता नहीं लेकिन यहाँ मैंने लिखा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो उड़ीसा में है वो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो जर्मनी देश का सहयोग लिया गया था, जर्मनी देश का सहयोग। तो पहले का इसका राइट आंसर है वो जर्मनी होगा। मावठ वर्षा राजस्थान के किस भाग में होती है, ऐसा सवाल है। तो मावठ वर्षा है वो राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में होती है। और भारत का दिशा पूछी जाए तो उत्तरी पश्चिमी भाग में भारत के मावठ वर्षा होती है। और इसकी उत्पत्ति पूछी है तो वो भूमध्य सागर से इसकी उत्पत्ति होती है। तो वो ऑप्शन अनुसार मावठ वर्षा फिक्स है नहीं। एक सवाल था, शांत कटिबंध अक्षांश विस्तार है वो है 0 से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, 0 से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से मध्य ये शांत कटिबंध का अक्षांश विस्तार है। एक सवाल था कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के मध्य दूरी कितनी है। तो 111.32 किलोमीटर है वो दूरी होती है, 111.32 किलोमीटर। एक सवाल था, पृथ्वी का औसत घनत्व पूछा है। तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है वो पृथ्वी का औसत घनत्व है। एक सवाल था कि प्रशांत महासागर की धाराएं। तो प्रशांत महासागर के दो भाग है, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर की बात करें तो कैलिफोर्निया है, क्रोएशिया है और उत्तरी भूमध्य सागरीय धाराएं हैं ये हैं। दक्षिणी प्रशांत महासागर की बात करें तो पेरू हो गई, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो गई। तो बहुत सारी धाराएं हैं प्रशांत महासागर की, वो ऑप्शन अनुसार आपको चूज करना था। एक सवाल था, भाबर क्या है। भाबर शिवालिक हिमालय के मध्य विशाल कंकड़ पत्थर है, उनका क्षेत्र है विशाल कंकड़ पत्थरों का, शिवालिक हिमालय के मध्य ये भाबर है। एक सवाल था कि जूते हुए खेत के साक्ष्य है वो कहाँ मिले। कालीबंगा सभ्यता से। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये सवाल था, तो सुपीरियर झील है वो सबसे मीठे पानी की झील है। एक सवाल था, पंचायती राज कब लागू किया गया। तो 2 अक्टूबर 1959 नागौर के बगदरी गांव में। एक सवाल पूछा गया था कि राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत सदस्य लोकसभा में, राज्यसभा में, वो अलग अलग पूछा। तो टोटल पूछा है तो 14 सदस्य है, लोकसभा में पूछा तो 2, राज्यसभा में पूछा तो 12। एक सवाल था, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। जैसलमेर में। मानगढ़ धाम कहाँ है। तो बांसवाड़ा में है और ये प्रसिद्ध है। यहाँ 17 नवंबर 1913 को हत्याकांड हुआ था, जो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहलाता है। भूकंप मापने वाला यंत्र है वो है सिस्मोग्राफ। एक सवाल था, राजस्थान में पेट्रोल उत्खनन केंद्र है वो बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये मित्रों आपको बता दूं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, स्मृति आधारित सवाल है, मैंने मेरे मन से ये सवाल नहीं उठाए हैं। एक सवाल था, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के किस चरण में वस्तु स्थायित्व गुण विकसित होता है। ये सवाल सीडीबी का था। तो समयदीपेशी अवस्था में, जो 18 से 24 माह की होती है उसमें। उपलब्धि परीक्षण का पहला चरण था शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना। एक सवाल था कि रचनात्मकता के विकास में पहला चरण क्या है। तैयारी करना। समायोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसे प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। तो वातावरण की चुनौतियों से निपटने का प्रयास करती है। एक सवाल था, अवधारणा मानचित्र है, उसकी प्राथमिक संरचना है विचारों और संपत्तियों का संबंध। बेणेश्वर धाम जहाँ पर सोम माई जाखम का संगम होता है।
डूंगरपुर में। एक सवाल था भोजी लंबरदार का संबंध है वो किस प्रजामंडल से है? भरतपुर प्रजामंडल से। बहन का पुल्लिंग भाई होता है, हिंदी का ये सवाल था। एक शिकार नृत्य है वो किस जनजाति का है? सहरिया जनजाति का। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन। एक सवाल था भूताला का युद्ध है वो 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश और जैतर सिंह के मध्य लड़ा गया था। एक सवाल था कि 61वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो मतदान उम्र कम करने से संबंधित है। 21 से 18 वर्ष मतदान की उम्र तय कर दी गई थी। फतेह बुर्ज कहाँ है? लोहगढ़ दुर्ग भरतपुर में। बंगाल आर्मी की पौधशाला कहलाता है अवध। एक सवाल था घूंघट बुर्ज है वो कहाँ है? तारागढ़ दुर्ग में घूंघट बुर्ज है। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ में। एक सवाल था कि दादू दयाल का जन्म है वो कहाँ हुआ? 1544 में अहमदाबाद में। एक सवाल था कि 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची, उसमें विषयों की संख्या कितनी है? तो 29, 29 विषय है। एक सवाल था कि लोकसभा में जो एसटी है उनकी सीटें कितनी है? एसटी की सीटें हैं वो 47 है, 47। राजस्थान में पुरुष साक्षरता 79.17%। एक सवाल था एसएसटी का कि अनेकतावाद का संबंध है वो किस धर्म से है? जैन धर्म से है। डोल ड्रम कहाँ पर स्थित है? डोल ड्रम यानी वहीं जो शांत कटिबंध वाला सवाल था उसको डोल ड्रम कहा जाता है। 0 से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे कौन सी मानी जाती है? तो एल धरातलीय तरंगे है वो सर्वाधिक विनाशकारी है। एक सवाल था कि सारा जीवन निचोड़ चुके हैं, इस वाक्य में काल कौन सा है? हिंदी का सवाल था तो भूतकाल है इस वाक्य में। गांधी इरविन समझौता है वो कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। एक सवाल था भारत में शुष्क खेती है वो कहाँ की जाती है? तो जहाँ कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ शुष्क खेती होती है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद। एक सवाल था नाक में पहने जाने वाले आभूषण नथ बाली लौंग ये था या नहीं? ज़रूर मित्रों आप कमेंट करें ये सवाल एग्जाम में पूछा था या नहीं। कोई बच्चे कह रहे हैं कि ये पूछा था, कोई कह रहे हैं नहीं पूछा था। एक सवाल था मुक्ति का विलोम है वो है बंद। एक सवाल था भैंस के आगे बीन बजाना इस मुहावरे का अर्थ है कि मूर्ख व्यक्ति को समझाने का प्रयास करना। एक सवाल था जवाई बांध है वो कहाँ स्थित है? सुमेरपुर पाली में। मिर्जा राजा की उपाधि स्वाई जय सिंह प्रथम को। मिर्जा राजा की उपाधि धारण करने वाले स्वाई जय सिंह प्रथम है। बाबूजी की घोड़ी का नाम था कैसर कालमी। प्रधानमंत्री गारंटी मिशन योजना 2006 में। प्रधानमंत्री कौशल योजना 2015 में 15 जुलाई 2015 को। एक सवाल था चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह है वो किससे किया था? तो रुद्रसेन द्वितीय से। एक सवाल पूछा गया कि बाल संरक्षण मौलिक अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में। जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो बाल संरक्षण जो अधिकार है वो अनुच्छेद 24 में है। एक सवाल था अशोक के कौन से अभिलेख में धम की नियुक्ति का उल्लेख है? धम महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख या धम का उल्लेख है? किस प्रकार अलग दो सवाल बनते हैं। तो धम महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख तो है वो तो है 5वें शिलालेख में, और अगर केवल धम के बारे में कहा गया है तो वो 2 और 7वें स्तंभ लेख में है अशोक की। एक सवाल था विजयदान देथा की कृति कौन सी है? अलेखु हिटलर है वो विजयदान देथा की रचना है। एक सवाल था महिलाओं के घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 को। एक सवाल था कि वस्तु शब्द है उसका लिंग है, तो वस्तु है वो स्त्रीलिंग है। सुलह फूल की नीति अपनाने वाले अकबर। एक सवाल था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का संबंध है वो मेवाड़ चित्रकला शैली से है। एक सवाल था कि अलवर में पंडित हरिनारायण शर्मा ने किसकी स्थापना की थी? अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन था कि जो आदमी शब्द है वो कैसा शब्द है? ये विदेशी भाषा का यानी अरबी भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार 61 क्वेश्चन है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, स्मृति आधारित ये सवाल है। मैंने इधर उधर से अभ्यर्थियों द्वारा इकट्ठा किए गए पूछ करके ये सवाल आपको बताए हैं और उनके आंसर की 100% सटीक आंसर की बताई है। अगर
ये सवाल नहीं थे तो भी कोई नुकसान की बात है नहीं, आपको याद हो जाएंगे। और भी आपको याद है कोई सवाल आए हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का था, तीनों शिफ्टों के पेपर बहुत ही अच्छे लेवल के थे और आशा करता हूँ भगवान से कि आप ये क्वालिफाई ज़रूर कर चुके होंगे इस रीट को। आगे रीट मेंस की तैयारी के लिए मित्रों आपको बता दूँ, अपने चैनल पर आपको बेहतरीन ऑथेंटिक कंटेंट के साथ हम रीट मेंस की तैयारी में लगेंगे। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 वाले आपके लिए रीट मेंस का प्रिपरेशन के लिए हमारा चैनल है वो स्वागत करता है, आपके लिए तत्पर रहेगा हमेशा। तो आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। आज या कल आपको रीट मेंस की डेट है वो ज़रूर देखने को मिलेगी। आलोक राज ने पहले ही ट्वीट कर दिया गया था, तो ज़रूर आज शाम तक या कल डेट ज़रूर आपको मिल जाएगी रीट मेंस की। और तैयारी के लिए हमारा चैनल आपके लिए तत्पर है। तो स्वागत आप सभी का अपने चैनल पर होगा। थैंक यू वेरी मच।